सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रवीण जामदार है। मैं और मेरी वाइफ हितेश्री विजन 100 चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है 4 स्टेजेस। एमवे बिजनेस में 4 स्टेजेस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसे क्यों समझना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सुनेंगे। जब बात सीखने की हो तो कहते हैं किसी एक्सपर्ट से सीखना चाहिए, और इस बारे में हम सभी बहुत लकी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सुमित जी जैसे मेंटर है। एमवे बिजनेस का इन डेप्थ नॉलेज और एक्सपीरियंस जो सुमित जी के पास है वो हमें आज इस पॉडकास्ट के द्वारा मिलने जा रहा है। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इनवाइट करना चाहता हूँ सुमित जी को। प्लीज़ हेल्प मी वेलकम सुमित जी। Thank you, Praveen. Thank you for the wonderful introduction. This topic is actually very important because हमारा जो business है, as you all know, it's all about entrepreneurship. जहाँ पर we bootstrap and start a business from zero by building a community of like-minded people, which transforms into a team over the time with strong values and a culture. And slowly ये जो team होती है, it takes a life of its own, and then we can all have the time and money to enjoy whatever we have created. So जैसे जैसे we build our team, मैंने देखा है कि we have 2 priorities mainly. Number 1, we want to establish and build our own business properly. और जो दूसरी priority होती है, it is about getting the most out of our team which we have built. You know, in terms of productivity, which means removing the obstacles to the team's performance. जो उनके रास्ते में बाधाएं आती हैं उसको हमें हटाना होता है ताकि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके। और ये दोनों जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इट रिक्वायर्स द रोल ऑफ अ लीडर ऑल्सो एंड अ मैनेजर ऑल्सो। हमें मैनेजमेंट में भी जाना पड़ता है, हमें लीडरशिप तो संभालनी पड़ती है। सो फॉर एग्जाम्पल, राइट कम्युनिकेशन विद द पीपल इन आवर टीम, बिल्डिंग द राइट रिलेशनशिप्स विद आवर टीममेट्स, एंगेजिंग देम इन ऑल आवर मीटिंग्स। वो मीटिंग्स में आए, ठीक से सीख सकें, टीचिंग देम हाउ टू बिल्ड देयर बेसिक स्किल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये जो चीज़ें होती हैं, ऑल दीज थिंग्स, दे आर ऑल अबाउट managing our team very well, where we are helping them bring out their best. Lekin setting the right example to our team, by showing them how it is done, by showing them the actual business growth, by example, by inspiring them. This is all about leadership. तो nutshell में बोलूँ तो management is all about teaching how to do things right. मतलब मैनेजमेंट जो है वो इस बारे में है कि हम लोगों को कैसे सिखाएं कि चीज़ें सही प्रकार से करें। लेकिन लीडरशिप जो है, इट इज़ अबाउट शोइंग देम द राइट थिंग बाय डूइंग इट। लीडरशिप जो होता है वो करके दिखाएं उनको सही काम, वो लीडरशिप होती है। तो एमवे के जो फाउंडर हैं रिच डिवॉस जी, उन्होंने बहुत पहले बात करी थी अबाउट द 4 स्टेजेस ऑफ एनी एमवे डायरेक्ट सेलर्स बिजनेस। So today let me explain what these 4 stages are along with relevant examples of today and elaborate कि हर स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और हर स्टेज के प्रोज एंड कॉन्स क्या है और उस स्टेज से बाहर कैसे निकलना है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहली स्टेज जो होती है वो होती है क्रिएटिव स्टेज, जिसे हम कहते हैं बीइंग इन द ग्रोथ मोड। जब हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद नथिंग। हमारे पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारे पास हमारे ड्रीम्स होते हैं और एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ होती है, हमारी सेल्फ इमेज होती है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होता है कि यस आई हैव दिस एबिलिटी टू वर्क हार्ड एंड मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। अगर और लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये जज्बात होता है, कॉन्फिडेंस होता है। वी हैव दिस कॉन्फिडेंस ऑफ फेसिंग द चैलेंजेस, और पता होता है कि नेगेटिविटी आएगी बीच में, लेकिन हम लोग जो है उसको पार कर लेंगे विद आवर एटीट्यूड एंड स्किल्स। सो बेसिकली इस स्टेज में क्या होता है कि वी क्रिएट समथिंग एक्साइटिंग फ्रॉम नथिंग बाय यूजिंग द एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। एंड इट डजंट मैटर चाहे हमने एक टीम बनाई है 4 से 5 लोगों की या 40 से 50 लोगों की, बट वी हैव दिस फीलिंग दैट हमने कुछ क्रिएट किया है। ये फीलिंग जो होती है हमारे जॉब से एकदम अलग होती है, क्योंकि जॉब में तो क्या होता है ना कि हम लोग अपनी केवल ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज द क्रिएटिव स्टेज। दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी डायनामिक स्टेज। सम ऑफ द एक्टिविटीज इन दिस स्टेज आर मेकिंग न्यू कॉन्टैक्ट्स, क्वालिफाइंग द प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मेकिंग देम क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स बनना चाहते हैं,
doing business presentations, helping our teammates to do business presentations, learning about the health and wellness industry, adding value to existing clients, expanding their product usage, doing meetings for our team to help them build depth. और इस स्टेज में होता क्या है कि there is always a discovery excitement that yes, हमें कुछ नया मिला है through which we are growing. There is growth, both personal growth through the self-development that we do with the audios and the books and the association. साथ साथ there is also business growth in terms of our team size is growing, money is coming in proportion to our turnover as per the plan, and overall there is a happiness. इस स्टेज में लोग हमें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. People respect you a lot and you are also always in touch and looking up to your business coach and mentor. In counseling, almost on a weekly basis, learning from them. आप उन्हें बार बार खुद फ़ोन करते हैं. These are the characteristics of this stage. So दोस्तों, ये स्टेज जो होती है, this is the best stage to be in actually. लेकिन अब होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा टीम साइज बढ़ता है, as our business grows, we have to do some record keeping, like regarding our customers. हम लोगों का LOS पड़ता है. We have this website of Amway on which we track our LOS. We open and see our team's performance. Maybe you open a separate bank account for your business where the receipts and the expenditure उसी बैंक अकाउंट में से करते हैं अपने बिजनेस के लिए, for product purchases, for other business expenses. You maybe keep a separate email address and you want to separate it from your personal email address just for the business. हम लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल जो अभी तक सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए बनाई हुई थी, अब उसको ज़्यादा अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई मेकिंग सम वीडियोस एंड सम कंटेंट बना के हम उस सोशल मीडिया प्रोफाइल में डालने की कोशिश करते हैं टू बिल्ड आवर पर्सोना एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें जो हैं वो मैनेजमेंट स्टेज में शुरू हो जाती हैं. और साथ साथ होता क्या है कि हम लोग जो है अपने टीम को मोटिवेट एंड टीच करते हैं. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट वी स्टार्ट रीडिंग द रिकमेंडेड बुक्स. हम लोग जो है सारे रिकमेंडेड जूम मीटिंग्स जो होते हैं, डिजिटल कॉन्क्लेव्स, वो अटेंड करते हैं. यू स्टडी, यू गेट स्मार्ट, यू स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, यू स्टार्ट काउंसलिंग योर ग्रोइंग लीडर्स, यू फोकस ऑन काउंसलिंग योर बडिंग लीडर्स, बिल्डिंग डेप्थ. लेकिन होता क्या है कि एज यू डू ऑल दीज एक्टिविटीज टू स्टार्ट मैनेजिंग द एफिशिएंसी ऑफ योर टीम, तो आपका जो टीम का वॉल्यूम होता है वो तो ग्रो करता है, लेकिन धीमे धीमे यू स्टार्ट फाइंडिंग लेस एंड लेस टाइम टू एक्चुअली improve your own business structure, your own customer base, from where you could get new references for new growth. तो in a nutshell अगर मैं बोलूँ तो जहाँ पर हमारा फोकस जो है अपने टीम की, एग्जिस्टिंग टीम की, जो हमारे आज के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, टुडेज डिस्ट्रीब्यूटर्स, व्हेन वी ट्राई टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी, एज वी फोकस ऑन वॉल्यूम एंड डेप्थ, हमारी पर्सनल प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इफेक्ट हो जाती है एंड इट गोज डाउन. Sometimes we see that we have these weekly growth meetings and we have these weekly business presentation meetings, और उसमें हमारी टीम के लोग जो है everybody is bringing new people to those weekly meetings, but we are not, because हम लोग जो होते हैं we are so much involved in managing our team's activities. So होता क्या है कि हमारी टीम देखती है अच्छा हम तो नए लोग लेके आ रहे हैं, but our leader is not bringing new people, वो नोटिस कर लेते हैं. So ultimately what happens is that it starts affecting our own growth. यहाँ पर in fact अपने talk में रिच डिवॉस जी जो है, the owner of the founder of Amway Corporation, who is one of the top most billionaires in the world today because of that, वो अपनी टॉक में एग्जाम्पल देते हैं इस चीज़ का कि जब वो और उनके पार्टनर जे वैन एंडल वो ग्रोथ मोड में जब थे, उसके बाद जब वो मैनेजमेंट मोड में आए, तो मैनेजमेंट मोड में आने के बाद दे वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम in managing their employees, in doing useless things like कंपनी को ग्रो करने के बजाय वो अपनी कंपनी का ऑफिस का फर्नीचर चूज कर रहे हैं, वो अपने ऑफिस के बाहर जो पार्किंग प्लेस है उसमें किसकी गाड़ी कहाँ पार्क होनी चाहिए उसके बारे में सोच रहे हैं. दे आर थिंकिंग अबाउट द राइट पार्किंग प्लेसेस फॉर द राइट पीपल. दे आर बिजी विद द मैनेजमेंट of the company instead of creating the new markets for themselves. और यहाँ पर रिच डिवॉस ने एक एग्जाम्पल दिया था. He gave an example that there is something called a new platinum forum.
जिसमें पीपल हु क्वालिफाई एट द लेवल ऑफ प्लैटिनम विच इज़ अ बिग डील, उनको एक चांस मिलता था न्यू प्लैटिनम फोरम में आने का, विच यूज्ड टू हैपन इन दोज डेज राइट इन द हेडक्वार्टर्स ऑफ एमवे। तो रिच बताते हैं कि वो मैनेजमेंट में इतने व्यस्त हो गए थे, इतने बिजी हो गए थे कि व्हेन द न्यू प्लैटिनम फोरम यूज्ड टू हैपन एंड द न्यू प्लैटिनम्स यूज्ड टू कम टू द ऑडिटोरियम डाउन बिलो, ही डिड नॉट इवन हैव टाइम कि वो नीचे जाके ही कुड एड्रेस द प्लैटिनम्स हु वर कमिंग देयर, which was the heart of their business। तो उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एंड अल्टीमेटली ही सेड कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि मैनेजमेंट से बाहर निकल के वी विल स्पेंड टाइम टू क्रिएट द बिजनेस, टू क्रिएट न्यू मार्केट्स। सो दोस्तों, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग इन द मैनेजमेंट मोड टू मच, आई मीन देखिए, किसी भी चीज़ की, अच्छी चीज़ की अति हो जाती है। एनी गुड थिंग व्हेन इज डन इन टू मच इट बिकम्स टॉक्सिक। तो उसका यहाँ पर भी यही होता है कि अगर जो निशानी है कि आप बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट बोर्ड में पढ़े, उसकी निशानी क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, यू ओनली वांट टू वर्क विद द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड आप लोग जो है उनको इस वक्त इतना सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू टीच देम सो मच दैट यू आर एक्चुअली लीडिंग बाय टीचिंग्स इंस्टेड ऑफ लीडिंग बाय एग्जाम्पल। सही काम क्या करना है वो उसका एग्जाम्पल सेट करने के बजाय आप केवल सिखा रहे हैं कैसे उनको काम करना चाहिए टीम के लोगों को। आपकी 2 legs हैं, यू हैव 2 legs एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड डेप्थ इन ओनली 2 legs एंड टेलिंग एवरीबडी एल्स टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, लेकिन आपका खुद का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। ये भी एग्जाम्पल है। दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक दैट यू आर टू मच इन द मैनेजमेंट मोड। वी बिकम अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज ऑफ एमवे, वी बिकम एमवे एक्सपर्ट्स, बट उस एक्सपर्टीज को हम लोग एक्शन में खुद कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू एक्शन बाय आवरसेल्व्स, सो देयर इज टू मच फोकस ऑन टीचिंग द राइट थिंग्स बट नॉट ऑन डूइंग द राइट थिंग्स। और फिर मैंने देखा क्या है कि जो लोग मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं ना, दे एक्चुअली बिकम ओवर बियरिंग फॉर द टीम। तो टीम के लोग भी कहीं ना कहीं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं, बिकॉज व्हेन दे आर ट्राइंग टू मच to help people and too much in the few legs and teams, too much relationship building, then people start seeing कि इनको सिखाने में मज़ा आ रहा है, they only love teaching but they're not actually doing those things। तो दोस्तों, when people are in this management mode, they are still listening to audios, they are attending all the meetings, they are also in counseling with their upline। ऐसे टाइम पे the upline has to go ahead and sit down with them and tell them with example कि देखो, you are too much in the management mode, you have to show that this business works by going ahead and being the example of profitability, being the example of the right structure for your team। जो आप लोगों को बता रहे हो, whatever you're teaching people, you have to demonstrate how easy it is by action yourself। और दोस्तों, मैंने क्या देखा है कि अगर आप खुद मैनेजमेंट बोर्ड में फंसे हुए हैं तो you will not be able to counsel your downline who is also stuck in the management mode and ask them to get out of it। क्योंकि अगर हम अपने टीम के किसी भी लीडर को ये बोलते हैं कि आप मैनेजमेंट मोड में हो, तो वो हमारी तरफ देखता है और वो देखना चाहता है कि आप कैसे लीड कर रहे हैं, आप क्या करके दिखा रहे हो उसको। So many times what I have seen is this, that person who is themselves in the management mode, they cannot go and counsel with their downline leader and tell them to get out of the management board and be in the creative mode। Okay? Now when somebody is in the management mode too long और उनकी जो personal growth होती है, their creative edge suffers, then the next stage that Rich DeVos talks about is the defensive stage। डिफेंसिव स्टेज क्या होती है? जहाँ पर हम लोग अपनी नॉन ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, वी स्टार्ट डिफेंडिंग आवर नॉन ग्रोथ। हम दलीलें देते हैं ये अपने आप को सही दिखाने के लिए कि हमारी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। और यहाँ पर क्या होता है कि वी ऑलवेज कम अप विद वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ वाई वी आर नॉट ग्रोइंग, बिकॉज जब मैनेजमेंट मोड में बहुत ज़्यादा रहेंगे तो कहीं ना कहीं पर यू विल लूज पर्सनल मोमेंटम। डेफिनेटली आपका पर्सनल मोमेंटम लूज होगा तो आपका ग्रुप मोमेंटम भी जगह जगह इफेक्ट हो जाता है टीम में, मे बी नॉट एवरीवेयर बट इन सम प्लेसेस। तो अब क्या होता है कि आप डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और कभी भी अगर आपकी अपलाइन से बात होती है तो आप उनको क्या बताते हैं, ओह आई कुड रियली ग्रो वेरी फास्ट इन एमवे, अगर ये ठीक हो जाता तो। एंड यू स्टार्ट गिविंग जस्टिफिकेशंस
If this corona hadn't come, I would have done so much. अगर एक कोरोना नहीं आ गया होता और डिजिटल में कन्वर्ट नहीं हो गया होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था. एमवे का न्यू एंट्री मॉडल, वेबसाइट इज डाउन, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स स्टार्ट कमिंग अप. पर्सनल सिचुएशंस, मेरी जॉब में मैं बहुत बिजी हूँ. आई एम टू मच बिजी इन माई जॉब. आई हैड सम पर्सनल हेल्थ चैलेंजेस. यू कम अप विद वेरी गुड पर्सनल एक्सक्यूजेज ऑल्सो, जॉब एक्सक्यूजेज जिसको नकारा नहीं जा सकता, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिफ्यूट. बट यू वॉन्ट सम सिंपैथी ऑल्सो फ्रॉम योर अपलाइन दैट लुक आई एम डूइंग सो मच बट रियली आई एम नॉट एबल टू ग्रो बिकॉज ऑफ दिस जेन्युइन लुकिंग रीजन्स. जो जेन्युइन दिखने वाले रीजन्स हैं उनकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ. एंड यू बेसिकली से दैट वंस दीज थिंग्स बिकम ऑल राइट देन एंड ओनली देन आई विल बी एबल टू ग्रो. ऐसा आप मन में धारणा बना लेते हैं कि जब ये चीज़ें सिमट जाएंगी, ये ठीक हो जाएंगी, उसके बाद ही मेरा बिजनेस जो है वो ठीक से ग्रो कर पाएगा. ऐसा आप लोग जो है अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं. साथ साथ होता क्या है कि हम लोग अपनी लिमिटेशंस जितना ज़्यादा डिफेंड करते हैं ना, उतना ज़्यादा वो लिमिटेशंस, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, हमारी और पकड़ में आ जाती हैं. द मोर वी स्टार्ट डिफेंडिंग आवर लिमिटेशंस, द मोर वी स्टार्ट ओनिंग देम बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एंड प्रीटी सून व्हाट वी फाइंड इज कि इट बिकम्स एक चक्रव्यूह हो जाता है. इट बिकम्स लाइक अ विशियस सर्कल. द मोर वी आर्ग्यू व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू इट, द मोर वी आर नॉट एबल टू डू दोज थिंग्स. तो दोस्तों ये जो डिफेंसिव स्टेज होती है ना, इस डिफेंसिव स्टेज से बाहर निकलने का एक ही तरीका है. अगर मैं अपलाइन हूँ ऐसे व्यक्ति का जो इस वक्त मैनेजमेंट मोड के बाद डिफेंसिव मोड में आ गया है, सच का सामना नहीं करना चाहता है वो, ही डजंट वांट टू फेस द ट्रूथ, देन आई ओनली टॉक अबाउट देयर ड्रीम्स. I talk about why they started building the business in the first place. रिलेशनशिप जो होती है इस वक्त बहुत काम आती है. अगर आपकी रिलेशनशिप ठीक से नहीं बनी है, if your relationship has not been made and built properly with the people who are in the defensive mode, then you will have a difficult time to get them out of the defensive mode. Relationship I have found out is the conduit. It's like a Wi-Fi between you and your टीम. अगर आप और वो एक वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हो और वो कनेक्शन कभी टूटता है, कभी बनता है, कभी टूटता है, कभी बनता है, इट्स ऑफ एंड ऑन, तो होगा क्या कि यू विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर एंड हेल्प देम टू गेट आउट ऑफ दिस डिफेंसिव मोड. तो सपोज करिए योर रिलेशनशिप इज राइट विद समबडी इन द टीम who's in the defensive phase, then what happens is you talk to them about their dreams. Talk to them, remind them why they joined the business in the first place. You be their friend. You build their faith by offering help. और ये चीज़ मैंने देखी है कि ये चीज़ जो है ना, इस वक्त जब आप करते हैं, you have to tell them everything has to be done with a lot of love and care. When they know and they see that you care for them, they will take their hand. Otherwise वो डिफेंसिव मोड में जो होते हैं, गलती मानने को तैयार नहीं रहते, तो यहाँ पर उनको हेल्प ऑफर कीजिए. प्लस अगर वो जो बताते हैं ना कि मैं इस वजह से बिजनेस नहीं बिल्ड कर पा रहा हूँ, यू हैव टू ऑफर प्रूफ बाय सेइंग कि अरे आई हैव स्पॉन्सर्ड माई पीपल, लुक आई एम एबल टू ऐड माई कस्टमर्स, सी आई हैड द बेस्ट मंथ लास्ट टाइम, पर्सनल ग्रोथ, सी आई एम एबल टू ब्रिंग न्यू पीपल टू द डिजिटल मीटिंग्स. सो इस तरीके से क्या होता है ना कि यू बिल्ड देयर फेथ बाय शोकेसिंग योर ओन सक्सेस, यूजिंग योर रिलेशनशिप, टॉकिंग अबाउट देयर ड्रीम्स. टॉक टू देम अबाउट देयर एफर्ट वर्सेस देयर रिवॉर्ड्स. टेल देम कि देखिए जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने पर्सनल बिजनेस को ग्रो करने में, दोज एफर्ट्स जो हैं उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा. और जिस मैक्रो एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हैं, अबाउट थिंग्स विच आर लाइक कोरोना वायरस, डिजिटल, दिस दैट, ये तो मैक्रो एनवायरनमेंट है. दीज आर थिंग्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल. सपोज करिए कि वेदर सडनली बिकम्स वेरी कोल्ड, एकदम से ठंडी पड़नी शुरू हो गई, सपोज करिए. अब वो ठंड तो किसी के कंट्रोल में नहीं है ना, नो, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल हाउ द वेदर इज बिकम कोल्ड. बट व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट? आर यू गोना ओनली सिट एंड कंप्लेन हाउ कोल्ड इट इज, या फिर आप स्वेटर निकाल के पहनेंगे, यू विल टेक आउट सम वार्म जैकेट एंड वेयर इट. सो इम्पॉर्टेंट इज योर एक्शंस, नॉट जस्ट बीइंग इन द कंप्लेनिंग मोड. बट ये सब आप बहुत ही प्यार से उनको बता सकते हैं तभी जब आपका रिलेशनशिप उनके साथ सही है. सो all personal issues, whatever they are giving to you in the blaming stage, you just listen and offer them evidence that you are able to build this business, you know. अब दोस्तों कोई व्यक्ति बाय चांस इस डिफेंसिव स्टेज में आने के बाद भी बाहर नहीं निकलता है, जो भी मैंने बताया अभी तक वो आपने उनके साथ किया और वो काम नहीं कर रहा है, तो अब इसके बाद जो चौथी स्टेज आती है, कंडेमनेशन स्टेज, जिसे कहते हैं फिंगर पॉइंटिंग या ब्लेमिंग स्टेज.
यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति वो नाम ले लेके ही स्टार्ट्स ब्लेमिंग बाय नेम। स्पॉन्सर नाम लेके बोलेगा उसकी गलती है, अपलाइन नाम लेके बोलेगा इट इज देयर मिस्टेक, दे डिड दिस टू मी, दे दैट टू मी। एमवे कंपनी का नाम लेके बोलेगा कि उनका 3PC रूल जो है, द न्यू एंट्री मॉडल इज यूजलेस, उनका ये गड़बड़ है। व्हाई हैव दे बॉट दिस प्रोडक्ट लाइक गमीज, गमीज की क्या यूटिलिटी है, उनको ये रखना चाहिए था। थोड़ा बहुत नहीं, दे आर ओनली एंड ओनली डूइंग दिस कंडेमनेशन, ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट फॉल्ट फाइंडिंग विद नेम कॉलिंग। At this point, what I have seen is this only one thing. You have to love them, you have to keep the doors open for them, and you have to tell them very clearly at this point of time that look, whatever you are feeling right now, I know that nothing in the world, इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, no business opportunity which even comes close to the unlimited opportunity in Amway. और आप उनको ये बता दो कि यू मे चूज टू परस्यू इट और नॉट टू। हो सकता है आप चूज करें इस बिजनेस को, करें या ना करें, बट वी लव एंड रिस्पेक्ट यू। ये उनको लगना चाहिए अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट आपकी तरफ से। और उनको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो ये बिजनेस में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज देयर एक्टिविटी इज वेरी लो एट दिस पॉइंट। बिजनेस को लेके उनका जो फेथ है बहुत डाउन हो जाता है इस पॉइंट पे जाके। बट देन यू जस्ट टेल देम ओके, यू डू वॉट एवर यू गॉट टू डू। मैं समझ सकता हूँ आप ये जो करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आई विल स्टिल कीप ऑन बिल्डिंग द बिजनेस। और आपका क्या होता है कि ऐसे टाइम पे आप उनकी डेप्थ बिल्ड करें। यू स्टार्ट बिल्डिंग अ डेप्थ डाउनलाइन फ्रॉम देम, यू नो, एंड टेल देम दैट लुक, जब भी आप तैयार हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, इफ यू डू वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस, यू डू वांट टू परस्यू इट, देन जस्ट रिमेंबर, डोंट बी टू गुड टू डू द फंडामेंटल दैट दिस बिजनेस रिक्वायर। अपने आप को इतना स्पेशल मत समझ दीजिएगा कि आप इस बिजनेस की बेसिक्स जो है वो नहीं कर पाए। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज यू स्टार्ट बिल्डिंग डेप्थ, यू स्टार्ट क्रिएटिंग सम लीडरशिप डाउनलाइन फ्रॉम देम। बिकॉज मैंने क्या देखा है कि जो लोग इस स्टेज पे आते हैं, कंडेमनेशन स्टेज पे, उनको अपनी गलती का एहसास होता है। दे डू रिमेंबर देयर मिस्टेक्स सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन दे डू कम बैक। But when they see their team is growing and they see that people are not really talking about them, then they will come back and then they will again go ahead and start building this business if that is what their choice is. Okay? ऐसे टाइम पे मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि people who are in the condemnation stage, by law of attraction, they also find some other people who are in this stage and they all build a small, maybe a WhatsApp group, or they start communicating with each other. वो एक दूसरे के साथ WhatsApp ग्रुप में बना के, एक टोली बना के एक दूसरे के साथ वो नेगेटिव गेम भी खेलते हैं। एंड दैट समथिंग विच इज नॉर्मली सीन दैट इट सेल्फ डिस्ट्रॉयज। वो ग्रुप जो होता है अपने आप खुद ही डिस्ट्रक्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यू जस्ट हैव टू गो अहेड एंड कीप बिल्डिंग देयर टीम्स एंड जस्ट कीप लविंग देम एंड रिस्पेक्टिंग देम। दोस्तों, मैंने यही देखा है कि ये जो हॉलमार्क है फ्री एंटरप्राइज सिस्टम का, जिसके आधार पे एमवे बिजनेस जो है वो खड़ा हुआ है, दिस फ्री एंटरप्राइज सिस्टम इज बेसिकली अलाउज एवरीबडी टू गो अहेड एंड वर्क एज हार्ड एज दे वांट फॉर देयर ड्रीम्स, एंड द रिवॉर्ड इन रिलेशनशिप टू द एफर्ट्स दैट वी पुट इनटू द बिजनेस। जितना एफर्ट हम इस बिजनेस में डालते हैं उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है वो बिल्कुल फेयर है। इट्स वेरी जस्ट। इस बिजनेस प्लान में, इस मॉडल में जस्टिस है। Amway guided entrepreneurship opportunity, it basically has a lot of fairness and justice built into it. But जो बेसिक टेनेट्स हैं इस बिज़नेस के, जो बेसिक सिद्धांत है, जो आधारशिला है इस बिज़नेस की, वो यही है कि हम लोगों को इस बिज़नेस में वैल्यू क्रिएट करनी है, टीम क्रिएट करना है, टीम का कल्चर क्रिएट करना है, बट अल्टीमेटली वी हैव टू पुट वैल्यू इन पीपल्स लाइफ। जितनी वैल्यू हम लोगों के लाइफ में डालेंगे उतने ज़्यादा लोग ग्रो करेंगे, और जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज दे सी दैट वी आर लविंग, रिस्पेक्टिंग देम एंड वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट देयर सक्सेस, देयर इंटरेस्ट। हम लोग सेल्फिशली अपने इंटरेस्ट पे काम नहीं कर रहे, एंड दैट विल बेसिकली ऑलवेज इंडियर देम टुवर्ड्स अस। वो इन्हीं चीज़ों के वजह से हमारे पास आएंगे, हमारे पास आने की कोशिश करेंगे, एंड धीमे 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 एसोसिएशन, संगत की रंगत, our association makes them positive, and that's how everything happens. And this is what I thought I'll talk to you about today, that these are the 4 stages of business. Know it, समझ लीजिए। You analyze yourself कि आप किस स्टेज में आ रहे हैं या किस स्टेज में जाने वाले हैं। संभाल लीजिए अपने आप को। Always self check yourself.
Don't go at all into the third and fourth stage. कभी भी अपलाइंग का साथ मत छोड़िए. Always be very tight with your applying coaches and mentors and try always to be in the first stage, the creative stage. We know you can do it. We love you very much. All the best. Bye for now.